नमस्कार। आज हम एक सच्ची कहानी की बात करेंगे जो दिल्ली में हुई थी। साल था 1998 का। ये कहानी एक बहुत ही आम सी लगने वाली मुश्किल से शुरू होती है, लेकिन ये आस्था की एक बहुत गहरी परीक्षा बन जाती है। चलिए आज इसे करीब से समझते हैं। दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक कहता है कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में मौजूद हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। मतलब जो दिव्य शक्ति है वो किसी एक जगह या मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, वो तो हर जगह है, एक समान। और यही विचार, यही सोच इस कहानी का केंद्र बनने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है दिल्ली का किदवई नगर और वहाँ है दीबा माता मंदिर। यहाँ के जो पुजारी थे प्रेम किमनी जी, वो एक बहुत ही जमीनी, एक रोजमर्रा की मुश्किल से जूझ रहे थे। तो पुजारी किमनी जी ने फैसला किया कि उनके क्वार्टर के नीचे जो एक पुराना सा तहखाना है उसे मिट्टी से भर दिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। उन्होंने तो समिति से इजाजत लेकर अपने निजी खर्चे पर यह काम शुरू किया था, ताकि बस रहने की जगह थोड़ी और बेहतर हो जाए। अब ये तहखाना कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, सोचिए बस 10 गुणा 6 फीट का। लेकिन जैसा कि पुजारी जी को जल्द ही पता चलने वाला था, इसे भरना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। तो ये आइडिया उन्हें आया कहाँ से? असल में कुछ समय पहले ही उन्होंने मंदिर के आंगन को ऊंचा उठाने के लिए करीब 20 ट्रक मिट्टी डलवाई थी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। तो बस उसी अनुभव से उन्हें लगा कि भाई ये काम भी आराम से हो जाएगा। प्लान तो ठीक था, पर असली सवाल तो ये था कि एक बंद कमरे के अंदर इतनी सारी मिट्टी पहुंचाई कैसे जाएगी। और बस यहीं से उनकी सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। तो अब कहानी का रुख एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हटकर आस्था की एक कठिन परीक्षा की ओर मुड़ता है। पुजारी जी की सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम होने लगती हैं। उनके जो भी पारंपरिक तरीके थे वो पूरी तरह फेल हो रहे थे। पहले तो ट्रक वालों ने ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मिट्टी लाने से ही मना कर दिया। फिर जब उन्होंने एक रिक्शा वाले को दिहाड़ी पर काम पर रखा तो काम इतना धीमा था कि कोई खास प्रगति हो ही नहीं रही थी। हालत कितनी निराशाजनक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 4 दिनों की लगातार मेहनत के बाद भी आधे ट्रक के बराबर भी मिट्टी नहीं भरी जा सकी थी। अब जाहिर है पुजारी जी की हताशा बढ़ती जा रही थी। अब ये सिर्फ एक काम की रुकावट नहीं थी। पुजारी किमनी के मन में ना अब गहरे आध्यात्मिक सवाल उठने लगे थे। वो सोचने लगे कि जिस काम को उन्होंने माँ दीबा का नाम लेकर शुरू किया था, उसमें इतनी रुकावटें भला क्यों आ रही हैं? कहीं उनकी भक्ति में तो कोई कमी नहीं रह गई? इस उलझन के बीच उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, जो खुद बहुत आध्यात्मिक थीं, और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, क्यों ना इस समस्या का हल कहीं और खोजा जाए। चलो दिल्ली के प्रसिद्ध कात्यायनी देवी मंदिर चलते हैं। और ये यात्रा कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होती है। उन्हें वहां कोई फौरन हल तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि कात्यायनी मंदिर में दर्शन करते हुए पुजारी जी की पत्नी के मन में अचानक एक तुलना का भाव आ गया। उन्होंने सोचा, हे माँ कात्यायनी, आपसे तो हमारी कुलदेवी दिबा माता कहीं ज्यादा दयालु और भक्तों के कष्ट हरने वाली हैं। ये एक छोटा सा, बहुत ही मानवीय क्षण था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होने वाला था। उसी रात पुजारी किमनी के सपने में स्वयं दीबा माता आईं और उन्होंने सीधे उनकी और उनकी पत्नी की शंका का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। सुनो, मेरी शक्ति किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है। मैं हर जगह, हर रूप में एक समान शक्तिशाली हूँ। इस दिव्य संदेश के बाद उस समस्या का समाधान एक ऐसे तरीके से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। सपने के कुछ ही दिन बाद एक अनजान शख्स मंदिर में आया। उसने खुद ही रात में मिट्टी से भरे ट्रकों का इंतजाम किया और देखते ही देखते जो तहखाना हफ्तों की मेहनत से नहीं भर पा रहा था, वो रातों रात भर गया। समस्या का समाधान हो चुका था और इसे करने वाला कौन था, ये एक रहस्य ही रह गया। तो इस पूरी घटना से क्या सबक मिलता है? इस कहानी को लिखने वाली के लिए ये अटूट आस्था की शक्ति के बारे में है। कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि सच्ची आस्था वो है जो मुश्किलों में और यहाँ तक कि जब कोई जवाब न मिल रहा हो तब भी बनी रहती है। ये सिर्फ तब विश्वास करना नहीं है जब सब ठीक हो, बल्कि अंधेरे में भी उस विश्वास पर टिके रहना है। कहानी की लेखिका श्रीमती किम्मी खुद यही निष्कर्ष निकालती हैं।
उनका कहना है कि इस अनुभव को साझा करने का मकसद ही यही है कि ईश्वर के प्रति लोगों में ऐसी ही गहरी और अटूट श्रद्धा जागे। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हालात पूरी तरह हमारे काबू से बाहर हों, तो विश्वास की असली ताकत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो।